तो आज हम बात करेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के ऊपर। आपको याद होगा हमने इम्प्लिसिट फंक्शन की बात की थी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो, या आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें अगर आप देखें तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, बिकॉज इसमें आप क्लियरली यानी एक्सप्लिसिटली y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर आप करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड बिकॉज हमें जस्ट चाहिए y, तो y इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है फॉर वन वैल्यू ऑफ x हमारे पास y की दो वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब है ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है बल्कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो एक और मैं फंक्शन लिखता हूँ विच इज काइंड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, या आप सॉरी y इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब है कि y इन टर्म्स ऑफ x की तरह अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ। देखें यहाँ से अगर आप जो है वो लेट्स से वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इस साइड पे जाके पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इस साइड पे नेगेटिव 4 हो जाएगा। अब हमें अगर y कॉमन ले लें, इन टर्म्स ऑफ y लिखना है इस साइड को। ठीक है, तो y माइनस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो y आ जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अवर y माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें सॉरी y माइनस एक्स, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आई कैन नॉट राइट दिस फंक्शन एज एफ ऑफ एक्स, बिकॉज एफ ऑफ एक्स में तब लिख सकता था इस y को अगर ये y जो है, या अगर आपकी राइट हैंड साइड पे y मौजूद ना होता, अगर तमाम एक्सेस होते x होते तो मैं यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन फंक्शन लिख देता। अब चूंकि मैं इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं कर पा रहा, सो दिस इज द रीजन कि ये आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इनकी डेरिवेशन कैसे फाइंड आउट की जाएगी, या इम्प्लिसिट जो फंक्शंस हैं आपके उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ, इसी फंक्शन के लिए मुझे dy बाय dx फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बिकॉज हम इसी को एज इट इज जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको डिराइव करेंगे। इसके लिए हम dy बाय dx फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम जनरल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे स्लोप फाइंड आउट करने का। ठीक है, आप यहाँ पे देखें दिस इज d, इसको आप लिखेंगे जी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d बाय dx इनटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 0, दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आप देखें हमने डिफरेंशिएशन के रूल पढ़े थे, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, जिसके अंदर आप हर एक का डिफरेंशिएशन अलग अलग से लेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अलग से लिया जाएगा, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई अलग से लिया जाएगा, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग से लिया जाएगा, और इसी तरह से प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4 अलग से लिया जाएगा। एंड व्हाट इज d0 बाय, बिकॉज किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, बिकॉज किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो उसके अंदर चेंज इन y नहीं आएगा। ठीक है, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसकी स्लोप क्या होगी, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, सो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, लेट्स से दिस लाइन, इसकी स्लोप क्या है, ऑफ कोर्स 0, इसकी स्लोप क्या है 0, इसका कांस्टेंट का स्लोप 0। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आप पावर फार्मूला अप्लाई करें विच इज n, दिस इज x रेज्ड टू पावर n। ठीक है, x रेज्ड टू पावर n, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, n x की पावर n माइनस 1 एंड dx बाई dx विच इज अगेन इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे अब y है, वेरिएबल क्या है y है, तो ये आ जाएगा 2y की 2 माइनस 1, दिस इज पावर फार्मूला, और विदाउट पावर अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा dy बाई dx माइनस, दिस इज प्रोडक्ट फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, जो कि क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाई dx माइनस, सॉरी प्रोडक्ट में प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx बाई dx, उसके बाद माइनस व्हाट इज dx बाई डी, बन जाएगा पावर फार्मूला 2x की पावर 2 माइनस 1, और विदाउट पावर लेंगे डेरिवेटिव तो बन जाएगा dx बाई dx,
और d किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास बन जाएगा 2y 2 माइनस 1 इज 2 इज जस्ट 1, तो d 2y आ गया, 2y dy बाई dx माइनस x dy by dx and plus what is dx by dx, identity function का derivative 1, तो y times 1 is y minus 2x 2 minus 1 is again 1, dx by dx is 1, identity function का derivative 1 is equal to 0। इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली हमारा होगा 2y dy by dx dy by dx minus x dy by dx plus into minus again minus y minus 2x is equal to 0। ये आपके पास आ जाएगा y plus 2x, ठीक है, ये नेगेटिव y था, इस साइड पे जाके पॉजिटिव y हो जाएगा, ये 2x था, ये साइड पे नेगेटिव 2x था, इस साइड पे जाके पॉजिटिव 2x हो जाएगा। यहाँ से dy by dx कॉमन अगर आप ले लें तो ये बन जाएगा 2y minus x, 2y minus x। आपने फाइंड आउट करना है dy by dx, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y minus x, 2y minus x and again 2y minus x, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास dy by dx dy by dx dy by dx इक्वल आ जाएगा y plus 2x ओवर 2y minus x के इक्वल। सो ये हमने फाइंड आउट करना था, दिस इज द प्रपोज्ड थिंग जो कि हमने भी फाइंड आउट करनी थी, जो कि अभी हमने फाइंड आउट कर ली। सो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्लोप ऑफ एक्सप्लिसिट इक्वेशन, स्लोप ऑफ explicit, sorry, implicit, not explicit, slope of implicit, general form of slope of implicit, slope of implicit function, implicit equation, implicit, sorry, implicit equation। so इस तरह से आपने जो है वो implicit equation की भी slope फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जो कि हमने स्टार्ट में बता दिया था, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव यानी इसके लिए dy बाई dx यानी dy बाई dx किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, वो अगर हम देखें तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx x स्क्वायर प्लस डी बाई डी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसमें हम जो है वो एडिशन रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम एडिशन रूल अप्लाई करें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास पावर फार्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स बाई डी एक्स, विदाउट पावर एक्स करेंगे, उसी तरह से 2 माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई dx और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब है ये आपके पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2x dy बाई dx, ठीक है, और यहाँ dx बाई dx है ये, ठीक है, dx बाई dx इज 1, तो प्लस 2y dy बाई dx dy बाई dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड्स, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करें, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास डिवाइडिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2y, यहाँ पे भी 2y डिवाइड करें, यहाँ पे भी 2y डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो dy बाई dx जो है आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई, ठीक है, माइनस एक्स ओवर वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर आप y को इन टर्म्स ऑफ x में, बिकॉज हमें y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो अगर हमें y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए तो y इन टर्म्स ऑफ x किसके इक्वल है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कि y जो है इधर आप इन टर्म्स ऑफ, यानी अगर आप यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करें
तो y की जगह आप लिख लेंगे माइनस एक्स इन टू डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लस माइनस, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको ट्रैक स्क्रॉल डाउन करूंगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप जो है इधर आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं या इधर आप इसको नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है, और आप इसको dy बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट टू वैल्यूज, ठीक है, एक दफ़ा प्लस में आएगा और एक दफ़ा माइनस में आएगा। सो जो फाइनल आ रहा है दिस इज एक्चुअली आपके पास वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक डिराइव्ड फंक्शन से आप किसी भी पॉइंट पे जो है वो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं।